हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर लिमिट्स को। ठीक है, और ये आपके कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, कैलकुलस जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में करीब 40 to 45 मार्क्स को कवर करेगा। ठीक है, अब समझ ही चुके होंगे कि ये कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 40 से 45 नंबर आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी कैलकुलस से आने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके पूरे क्लास 12th के मैथमेटिक्स का कम से कम नहीं भी तो 40% को कवर करता है। ठीक, और ये उसका पहला टॉपिक है लिमिट। तो आप इस लिमिट का इंपॉर्टेंस तो समझ ही चुके होंगे। अगर हम लोग इसे अच्छे से कवर कर लिए, और यकीनन हम लोग इसे करेंगे ही। ठीक है, अगर इस वीडियो सीरीज का आप ईच एंड एवरी पार्ट आप देख जाते हो तो लिमिट के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका लिमिट्स, ये क्लास 12th के डायरेक्टली 2 चैप्टर्स को पूरे तरीके से गवर्न करेगा। और वो दोनों चैप्टर्स हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर को ये अकेला गवर्न करेगा। मतलब वहाँ जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के यूज से ही बनेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत अच्छे से भी करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस टॉपिक लिमिट्स को। और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज लिमिट, मतलब कंसेप्ट ऑफ लिमिट को हमें समझना है। एक्चुअली लिमिट्स है क्या। लिमिट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक एग्जाम्पल से प्रोसीड करें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, ये हमारा कोई भी फंक्शन है, और इस फंक्शन का हमें वैल्यू चाहिए x = 1 पे। हमें इस फंक्शन का वैल्यू चाहिए, तो चलिए x के जगह 1 रखते हैं। तो यहाँ आएगा 1² - 1 अपॉन 1 - 1, और ये ऊपर में आ जाएगा 0 और नीचे में भी 0। ठीक है, अब देखो ये मैथमेटिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट है कि 0 कभी 0 को कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ कैंसिल करके आप 1 नहीं लिख सकते हो। इस टाइप के एक्सप्रेशन को, मतलब इस टाइप के रिजल्ट को 0/0 को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब अभी इसे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। 0/0 इज इनडिटरमिनेट, हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे इसे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तो इससे अच्छा तरीका तो यहाँ ये था कि ऊपर फैक्टराइज कर देते a² - b² पे, और इस तरीके से हमारा x - 1 को कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या, x + 1। फिर x के जगह 1 डालकर हम 1 + 1 2 ले लेंगे। लेकिन बाबू यहाँ पर जो है बेसिक कंसेप्ट एक और आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग कहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो हम लोग x = 1 पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और x = 1 पे यहाँ 1 डालोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0। तो आप जब कैंसिल कर रहे हो तो आप 0/0 को कैंसिल कर रहे हो, मतलब 0 को 0 से डिवाइड करके उसे काट रहे हो, जो कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग तब तक इसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम ये ना यहाँ सुनिश्चित कर ले कि ये 0 और ये 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब x डज नॉट इक्वल टू 0 पर हम काम करें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि बगल में लिख देता था x डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब वो अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, मतलब हम x = 1 पे हम इस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट एक टेक्निक को। ठीक है, लिमिट क्या है, एक टेक्निक है जो कि हम उन एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे जो किसी पार्टिकुलर इनपुट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा चुके हैं। ठीक है, तो उन फंक्शंस के वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज़ करें। तो हमारे पास यहाँ क्या कंसेप्ट आया कि f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1 गोज 0/0 एट x = 1। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो x = 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो 0/0 फॉर्म में गया है। ठीक है, अब टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सच फंक्शंस at x = 1
वी यूज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एंड लिमिट इज एन अप्रोक्सीमेशन। लिमिट क्या है? एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये अप्रोक्सीमेशन है और क्या ये करेगा। तो अब हम लोग x इक्वल टू 1 पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम लोग 1 पर अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 1 नहीं लेकर x का वैल्यू 1.1 ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ 1.1 डालेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर माइनस 1, 1.1 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर 1.1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएंगे इस तरीके से, और हमारे पास इस तरीका का एक्सप्रेशन ऑब्टेंड होगा। ये दोनों कैंसिल होगा। अब कैंसिल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में 1.1 माइनस 1 जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। दोनों जीरो अगर रहता तो कैंसिल नहीं करते, लेकिन अब अप्रोक्सीमेशन के कारण जीरो नहीं रहा तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 2.1। ठीक है, तो ये है अप्रोक्सीमेशन। हम 2 तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 2.1 तक जरूर पहुंच गए हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ले लें 1.0001। ठीक है, अब हम 1.1 पर देख रहे हैं कि हाँ ठीक है रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उतना क्लोज नहीं है, तो हमने क्या किया? 1.0001 को ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस चीज़ को, तो आपके पास आएगा 2.0001। देखो 2 के और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इस x को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही ये फंक्शन में पुट करेंगे, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.000000। ठीक है, इस तरीके से 1 आ जाएगा। देखो हम लोग 2 के बहुत क्लोज जा रहे हैं अब। ठीक है, मतलब जैसे जैसे x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, ये लगभग क्या हो गया? ये 1 हो गया। ठीक है, देखो ये 1 के बहुत क्लोज हो गया। अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा x अप्रोच कर रहा है, किसको? 1 को अप्रोच कर रहा है। हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? तो 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि when x approaches 1, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, then fx approaches, जो हमारा फंक्शन है, जो जहां पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेस टू 2। ठीक है, और अप्रोचेस टू 1 को हम लोग टेंस टू 1 भी लिखते हैं। व्हेन x टेंस टू 1, ठीक है, fx अप्रोचेस टू को हम लोग लिख सकते हैं टेंस टू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर ये हम लोग वर्ड यूज करेंगे कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ठीक है, अब लिमिट कैसे रिप्रेजेंट होगा इस फंक्शन के लिए, चलिए उसको देखते। ठीक है, तो हमारे पास यही फंक्शन था और हमें कहाँ वर्क करना है? 1 पे। तो 1 पे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 1 पे लिमिट लेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो हमें लिखना था यहाँ कि when x approaches to 1, और अप्रोचेज को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको x approaches 1 बोलते हैं या x tends to 1 भी बोलते हैं। ठीक है, then the function fx approaches 2, ऐसे लिखते हैं। अब देखो x tends to 1 या x approaches 1 का मतलब हो गया x is very close to 1, ये 1 के बहुत क्लोज है। और यहां पर x डज नॉट इक्वल टू 1 हम लोग बोलेंगे, 1 नहीं है, 1 के बहुत क्लोज है। ठीक है, तो जो हमने इनपुट लिया है वो 1 नहीं लिया है, क्योंकि 1 पर तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला गया। हम 1 के बहुत करीब एक नंबर, एक वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि वैल्यू तो ले रहे हैं 1 के बहुत क्लोज, तो हम लोग क्यों नहीं x इज इक्वल टू 0.9999 ले ले? 1.0001 क्यों ले? हम लोग यहाँ 0.9999 भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ पर fx का वैल्यू आपको आएगा, ठीक है, 1.9999 आएगा, जो कि 2 के बराबर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन आप किधर साइड से भी ले सकते हो। आप अपने नंबर 1 से
ज़्यादा भी करके स्लाइटली ग्रेटर भी अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो और आप अपने नंबर से स्लाइटली लेसर का भी आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, x टेंस टू 1 आएगा क्योंकि 1 के बहुत क्लोज है, देन fx टेंस टू 2 आएगा। देखो 1.9999 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसे जाएगा, जैसे हम लोग fx के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लेना चाहते हैं और fx क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट में हम लोग LIM लिखेंगे, हम लोग लिमिट लगा रहे हैं मतलब अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं और क्या लिखेंगे, x टेंस टू 1, ठीक है। और ये x टेंस टू 1 किधर से, तो आप ग्रेटर साइड से भी आप जा सकते हो, 1.00001 भी ले सकते हो या 0.99999 भी ले सकते हो। यहां पर भी बोलेंगे x टेंस टू 1 और ग्रेटर वैल्यू में भी हम लोग बोलेंगे x टेंस टू 1, ठीक है। तो लिमिट क्या हो गया, x टेंस टू 1 और कहां अप्लाई किए हैं, जो फंक्शन इनडिटर्मिनेट जा रहा था इस 1 पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन का वैल्यू हम लोग यहां पर डाल देंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमने लिमिट लगाया है मतलब अप्रॉक्सीमेशन लगाया है, x टेंस टू 1 का मतलब x डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो x 1 के बराबर है नहीं और जब x 1 के बराबर नहीं है तो x माइनस 1 कभी 0 नहीं जाएगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि यहां पर x टेंस टू 1 का मतलब है कि x जो है 1 के बराबर नहीं है, जब ये 1 के बराबर x नहीं है तो वो x माइनस 1 0 के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ना ये 0 है ना ये 0 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर के कैंसिल होने से ही 0/0 फॉर्म हट गया है, मतलब अब ये एक्सप्रेशन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लिमिट एक दवा की तरह है, इसका यूज तब तक करिए जब तक बीमारी रहता है, मतलब जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया तो उसी समय हम अपने लिमिट को हटा लेंगे, ठीक है। जस्ट ये सपोर्ट के लिए था कि कैसे भी करके हमारा एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म से हट जाए या इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट जाए। जैसे ही ये हट गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म से, लिमिट का काम भी ओवर हो गया। अब हम लोग लिमिट को हटा लेंगे और x टेंस टू 1 मतलब x के जगह 1 डाल देंगे और ये 1 + 1 = 2 आपको आंसर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिमिट पर वर्क करते हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है कि यहां राइट साइड से मतलब ग्रेटर नंबर अप्रॉक्सीमेशन और लेसर नंबर अप्रॉक्सीमेशन पर क्या डिफरेंस आ सकता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब 1 के लिए अप्रॉक्सीमेशन 1.0001 है या 0.99999 है, ये तो 1 से छोटा हो गया और इधर क्या है 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। 1.0001 इज ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर रहेगा और लेसर रहेगा तो क्या इफेक्ट डालेगा हमारे लिमिट पे। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ ग्राफिकल अप्रोच लेंगे। इस तरीके से हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन fx करके है और इस फंक्शन पे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो कि x = 1 पे हम जब फंक्शन में वैल्यू डाल रहे हैं, x = 1 करके फंक्शन में वैल्यू डाल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन कोई भी आउटपुट यहाँ नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि आप हॉलो सर्कल यहाँ क्रिएटेड है, मतलब इस हॉलो सर्कल में हमारे पास फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला गया है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जैसे ही गया है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लिमिट का यूज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, लिमिट का मतलब अप्रॉक्सीमेशन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट, ये एक्चुअली ए के बहुत क्लोज है, ठीक है, ए के बहुत क्लोज है। तो हमने ए को अप्रोच किया है, ठीक है, किधर से, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया है, मतलब हमने x = a को अप्रोच किया है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। हम लोग लेफ्ट से ए को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो x = a को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है, तो हम लोग यहाँ पर जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट,
ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, a माइनस का मतलब a से कम वैल्यू, ठीक है। यहां पर जो a है, a के बहुत क्लोज वैल्यू है वो है a माइनस, मतलब a से कम वैल्यू है वो, ठीक है। तो x टेंस टू कहाँ है, a माइनस, मतलब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। कहा किस फंक्शन के लिए, तो fx फंक्शन के लिए, ठीक है। और यहां समझिएगा, जैसे हमने बोला कि अब हम x इक्वल टू a नहीं डालेंगे, हम x इक्वल टू a माइनस डाल सकते हैं, ये a से छोटा वैल्यू है और यही अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो जब x a वैल्यू डालेंगे तो यहां पर x इक्वल टू a माइनस h वैल्यू एक्चुअली हम डाल रहे हैं, a से छोटा वैल्यू, और कितना छोटा, तो बहुत छोटा। ये जो a और a माइनस में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, वो h का डिफरेंस है। वापस से समझिए इसे, ठीक है। जैसे ही हम x इक्वल टू a माइनस डालेंगे, ये तो अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि x इक्वल टू a पर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो a माइनस का मतलब a से छोटा वैल्यू, a से छोटा वैल्यू। जैसे हम लोग क्या डाल रहे थे वहां पर, x इक्वल टू 1 नहीं डालकर x इक्वल टू 1 की जगह 1.0001 डाल रहे थे। तो दोनों में कितना का डिफरेंस है, जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.0001, ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो अप्रोक्सीमेशन में जो भी वैल्यू डालते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम डिफरेंस पे रहता है, इतना कि लगभग वो 0 रहता है, ठीक है। तो यहां पर h क्या हो जाएगा, हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। h कितना छोटा है, बहुत छोटा है, लगभग 0 है। लगभग 0 का मतलब ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लगभग 0 है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब x जो है a माइनस को टेंड करेगा तो उस समय h 0 को टेंड करेगा, मतलब हम जितना क्लोजर जाएंगे a के उतना ये डिफरेंस छोटा होता जाएगा, मतलब लगभग 0 होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बाबू लिमिट चेंज करके h टेंस टू 0, ठीक है। और x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये a माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन देखिए, x इक्वल टू a नहीं डाले हैं, क्या डाले हैं, a के बहुत क्लोजर वैल्यू डाले हैं, a माइनस h डाले हैं, और ये h क्या है, लगभग 0 है। जितना ये कम होगा हम लोग अप्रोक्सीमेटेड उतना क्लोजर जा रहे हैं, ठीक है। जो x इक्वल टू a के हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो ये h का वैल्यू लगभग 0 होगा। दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब ऐसा भी हमारा हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग इस a को इधर से अप्रोच करें, मतलब a से ग्रेटर वैल्यू रखें। तो मान लेते हैं हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा a वैल्यू है, तो हम लोग a से बड़ा वैल्यू ले सकते हैं। जैसे वहाँ ले रहे थे 1.0001, ठीक है, छोटा लेना था तो 0.9999, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग a से बड़ा वैल्यू का भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, उसको बोलेंगे a प्लस करके, ठीक है। और इस साइड का जो अप्रोक्सीमेशन है हम लोग अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, वी आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम द राइट साइड, मतलब अप्रोक्सीमेशन जो ले रहे हैं वो ए से बड़ा वैल्यू मतलब राइट साइड से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब तो ये आसान हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब a प्लस का मतलब a से बड़ा वैल्यू, तो हमारे पास x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह लिखेंगे a से बड़ा वैल्यू मतलब a प्लस h लिखेंगे, और ये h कितना छोटा है, बहुत छोटा, डिफरेंस 0 करके चलना है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है उसके बहुत क्लोज रहना, तो जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे डिफरेंस उतना ही कम रहेगा, तो ये डिफरेंस है, तो h क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको LHL भी बोलते हैं, और ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, फंक्शन का एक डिफिनीशन है, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन से हम लोग जानते हैं कि फंक्शन जो है वो सिंगल इनपुट पे यूनिक आउटपुट देता है, ठीक है। बोलने का मतलब है अगर इनपुट एक है, जैसे हम 2 डालेंगे तो 2 इनपुट पर वो 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता है, ठीक है। 2 डालोगे तो एक ही इनपुट आपको मिलेगा, वो 4 मिले या 6 मिले, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, लिमिट में जो काम कर रहे हैं वो किस इनपुट पर है, जैसे इस फंक्शन के लिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, ठीक है। एफ एक्स इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म एट एक्स इज इक्वल टू है,
ये ए पर इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इजिकल टू ए पर अप्रॉक्सीमेशन लिया, मतलब लिमिट लगाया। किधर से लगाया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दिया, LHL लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। और हो सकता है कि हम लोग LHL ना लगा के RHL लगाए, हम किधर से भी अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। LHL लगाओ या RHL लगाओ, आप सिंगल इनपुट के लिए लगा रहे हो, मतलब x इक्वल टू ए पर ही आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जब ऐसा सिचुएशन है कि आप सिंगल इनपुट पर काम कर रहे हो और LHL से आप आउटपुट निकाल रहे हो और RHL से भी आप आउटपुट निकाल रहे हो, तो ये तो हो गया सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। मतलब LHL और RHL बिल्कुल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये हमारा डिफाइन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को, ठीक है। कोई भी लिमिट किसी भी पॉइंट पर तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल भी बराबर हो जाए। दिस इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का ये कंडीशन है, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारे पास एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करने हैं और लास्ट में देखना है कि वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है, फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर x 4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये वैल्यू देगा, ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। अगर x इक्वल टू 4 है तो आप फंक्शन का वैल्यू 0 उठाइएगा। लिमिट हमें चेक करना है x इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं LHL से, लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें 4 पर क्या लिखना पड़ेगा, x टेंस टू 4 माइनस और फंक्शन, हमने फंक्शन पर लिमिट लगाया है कहाँ पे, 4 पे, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, तो 4 माइनस लिखा है। अब 4 माइनस का मतलब हो गया x डज नॉट इक्वल टू 4, 4 के बहुत करीब है, 4 नहीं है, तो 4 नहीं ही कंडीशन वाला ये एक्सप्रेशन हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, मॉडुलस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ये लिख देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, x टेंस टू 4 माइनस का मतलब h टेंस टू 0 और जहाँ कहीं भी x होगा उस x को सब्स्टिट्यूट कर देना है 4 माइनस से, मतलब 4 माइनस h से, ठीक है। h वेरिएबल हमने ले लिया है, ठीक है। और 4 माइनस का मतलब 4 से कम, 4 से कम कैसे करेंगे, 4 माइनस h करके, ठीक है। तो x के जगह 4 माइनस h डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पर भी x के जगह 4 माइनस h डालेंगे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ 4 आएगा, 4 और माइनस 4 कैंसल, 4 और माइनस 4 कैंसल, ठीक है। लिमिट किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा, तो लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस ऑफ माइनस h है तो मॉडुलस पॉजिटिव बनाकर h करके भेजेगा और यहाँ माइनस h आ गया नीचे में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके -1 देगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर h नहीं है तो ये कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाएगा नहीं, क्योंकि h के कारण ही जा रहा था ये, तो यहीं पर लिमिट का काम खत्म। मतलब जैसे ही एक्सप्रेशन फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटता है, लिमिट का काम ओवर हो गया, ठीक है। h है नहीं कि हम वैल्यू पुट करें, तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। तो जो LHL मिला वो -1 मिला, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है यहाँ RHL कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं RHL को, ठीक है। RHL में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस कर लेंगे, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन होगा वो 4 से बड़ा रहेगा, ठीक है। वापस से फंक्शन डालना है fx करके। अब देखिए यहाँ पे वापस से x टेंस टू 4 प्लस है, मतलब 4 से ज़्यादा, 4 नहीं 4 से ज़्यादा, तो 4 नहीं का मतलब यही एक्सप्रेशन एक बार और आएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस और फंक्शन की जगह अब हम 0 ना डाल के इसको उठाएंगे। 0 कब होता है, जब 4 होता है, लेकिन यहाँ तो 4 है नहीं तो उसको उठाना है, तो x माइनस 4 बाई x माइनस 4, ठीक है। अगला काम हमें करना है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और 4 प्लस का मतलब 4 प्लस h, तो जहाँ कहीं भी x होगा वहाँ 4 प्लस h लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे 4 प्लस h और -4। देखिए 4 और -4 यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में h आ गया, मॉडुलस से बाहर भी h ही निकलेगा और नीचे में h कैंसिल होकर 1 दे देगा, और 1 है h नहीं है तो लिमिट का काम खत्म, यहाँ पर
आंसर 1 आ जाएगा। मतलब अब हम जब गौर से देखते हैं तो हमारा LHL क्या है, -1 है, RHL क्या है, 1 है। तो क्लियरली हम एक कंडीशन पे पहुंच रहे हैं कि सिंस LHL at x = 4 doesn't equal to RHL at x = 4, LHL 4 पे बराबर नहीं है RHL के, ठीक है, therefore limit at x = 4 doesn't exist for the function fx। यहाँ पर हमारे पास लिमिट x = 4 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई किया जाए। हमारा ये अगला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करना है, किसके लिए, fx के लिए। और x वापस से fx स्प्लिटेड है 0 से 1 के लिए 5x - 4, ठीक है, 1 हो या 1 से छोटा हो तो 5x - 4 लेना है, और 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो तो ये 4x³ - 3x लेना है, ठीक है। तो 1 से छोटा कब होगा, जब LHL लेंगे, ठीक है, 1 से बड़ा मतलब RHL हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ LHL कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। LHL कहाँ पर लेना है, तो एट x = 1, ठीक है। क्या करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - फंक्शन लिखेंगे, fx लिखेंगे। अब x टेंड्स टू 1 - और फंक्शन किसको उठाएंगे, देखो 1 - का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर है ना, x 1 से छोटा है, तो आप इसको उठाइएगा। आप क्या लिखोगे, 5x - 4, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू 0। अब 1 - का मतलब 1 - h, जहाँ कहीं भी x होगा वहाँ 1 - h लिख देना है, ठीक है। अब डेनोमिनेटर अगर नहीं है तो कभी भी ये 0/0 फॉर्म में जाएगा नहीं, कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाएगा नहीं, डेनोमिनेटर है ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन हो कि हमारा जो लिमिट है वो बिल्कुल भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो, तो लिमिट का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। मतलब h टेंड्स टू 0, h = 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि लिमिट का तो सिर्फ इतना ही काम था कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटाकर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता। अब ऑलरेडी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जहाँ कहीं भी h है उस h के जगह पर क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे। ये आ जाएगा 5 - 4 = 1, ठीक है। तो LHL कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए RHL को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा RHL निकालना है कहाँ पे, एट x = 1 पे। RHL का मतलब हो गया 1 से ज़्यादा वैल्यू 1+, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे fx, और फंक्शन में फंक्शन के किस एक्सप्रेशन को उठा लेना है, तो 1 से ग्रेटर वाला। देखो यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसको उठाएंगे हम लोग, 4x³ - 3x, ठीक है। यहाँ पर वापस से लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और जहाँ कहीं भी x होगा वहाँ क्या लिखना है, 1+h, इस तरीके से, ठीक है, 1 - h, ठीक है। ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहता है तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते थे, ठीक है, x के जगह 1 डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन एक अप्रोच से चल रहे हैं तो चलिए स्टार्टिंग में, फिर बीच में जाकर इसको भी समझा जाएगा। h के जगह 0 डाल दीजिए, तो ये 1 + 0 का होल क्यूब -3, 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 0 = 1, 1 का होल क्यूब इज़ 1, तो 4 × 1 = 4, सिमिलरली इधर -3, तो आपके पास आ गया 1। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपका LHL RHL के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस LHL = RHL, LHL क्या है, RHL के बराबर है, कहाँ पे, तो एट x = 1, ठीक है। x = 1 पे LHL जो है वो RHL के बराबर है, देयरफॉर इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्टेड या एग्जिस्ट एट x = 1, इसलिए x टेंड्स टू 1 का लिमिट इस फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और भी बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो लिमिट लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप जो भी इनपुट डालोगे ये आउटपुट क्या देगा, एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, एक इंटीजर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए
आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का अगर नंबर यहाँ डालते हो, ठीक है, जैसे 1 और 2 एग्जाम्पल के लिए, इसके बीच का हम कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे हम यहाँ डाल सकते हैं 1.9, 1.7, 1.1, कुछ भी डालेंगे, तीनों में से कुछ भी, ठीक है। तो 1.1 भी डालेंगे तो ये लोवेस्ट इंटीजर देगा, मतलब 1 देगा, मतलब बेस वाले इंटीजर को देता है। जिस इंटीजर पे वैल्यूज़ खड़ा रहेगा उसको ये देगा आउटपुट, तो 1 देगा। 1.9 भी डालेंगे तो ये 1 देगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि निगेटिव नंबर्स में क्या करेंगे, जैसे -1 से या -2 से -1 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का कोई भी नंबर चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास -1.1, यहाँ आएगा -1.9 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आएगा हमारे पास। इधर हम लोग जा रहे हैं तो नंबर का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं -1.9, तो -1.9 में 1.9 जो है -1.9 किन दो इंटीजर्स के बीच का है, तो -2 और -1 के बीच का है, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा, ये दोनों इंटीजर्स के बीच में से छोटे वाले इंटीजर को आउटपुट दे देगा। ये बेसिक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और क्या होगा जब हम लोग यहाँ पर इंटीजर डालेंगे, जैसे हम डालते हैं यहाँ पर 2, तो इंटीजर को डायरेक्ट ये बाहर निकाल देगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर LHL कैलकुलेट करते हैं, LHL, ठीक है, LHL एट x = 2 पे। तो क्या लिखेंगे, x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है। अब 2 माइनस का क्या मतलब हो गया, 2 माइनस का मतलब हो गया 2 से छोटा इधर, तो किसके किसके बीच हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 2 से छोटा का मतलब 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या लोगे, 1 लोगे, ठीक है। तो क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें RHL एट x = 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस दे दिए, ठीक। 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, ये हमारा 2 हो गया, और वैल्यू क्या चल जाएगा, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा का मतलब 2 से 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। और जब 2 से 3 के बीच में रहेगा कोई भी नंबर, तो वो आउटपुट क्या देगा, 2 को देगा। अब देखो तो LHL 1 है और RHL 2 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट इंटीग्रल वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, फॉर ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट्स एट इंटीग्रल वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी इंटीग्रल वैल्यूज पर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यही फ्रैक्शनल वैल्यू रहता तो ये एग्जिस्ट कर जाता। चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1/2, ठीक है। अब जब LHL लगाएंगे, LHL एट x = 1/2, तो आप क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, ठीक है, 1/2 से छोटा, तो 1/2 से बड़ा करिए या छोटा करिए। जब छोटा आओगे तो यहाँ आओगे, तो 1/2 से छोटा, बहुत स्लाइड छोटा, तो वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। हम जस्ट इसके बगल में जा रहे हैं, तो लोवेस्ट वैल्यू कौन हो गया, 0, आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर RHL कैलकुलेट करें 1/2 पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, ठीक है। अभी भी आप देखोगे कि 1/2 से क्या हो गया, ये स्लाइट ग्रेटर हो गया, मतलब इसके जस्ट बगल में जाएगा। कितना भी बगल में जाए ये लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, दैट मीन्स अभी भी ये छोटे वैल्यू मतलब 0 को ही आउटपुट देगा। तो देखो यहाँ LHL और RHL क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पर तो अपने लिमिट को एग्जिस्ट नहीं कराता है, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू पर बिल्कुल कराता है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्फिनिटी। अब आगे बढ़ने से पहले ये बहुत जानना जरूरी हो गया है कि इन्फिनिटी क्या है, ठीक है, और इन्फिनिटी का इम्पैक्ट बाकी फंक्शंस पर कैसा होता है, ठीक है। लिमिट लगाकर हम लोग चेक करेंगे।
और देन हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, ये अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।